सर नाम क्या है आपका? राजेंद्र गौतम नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं राजेंद्र? पुरा निवासी हूँ, सकतपुरा के निवासी। ये किस विधानसभा क्षेत्र में? ये उत्तर विधानसभा में आता है साहब। अच्छा, उत्तर में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी गुंजल साहब का चल रहा है, प्रहलाद गुंजल का माहौल चल रहा है। प्रहलाद जी का, बीजेपी के जो कैंडिडेट, वजह क्या है? वजह यह है कि ये पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे, पूरे 5 साल जनता के बीच में इन्होंने जो भी इनकी समस्या थी उसको सरकार के स्तर पर पहुंचाया है, हर 2-2, 4-4 महीने में, और गली मोहल्ला बैठक करके हर आदमी व्यक्तिगत मिले हैं। यही इनका प्लस पॉइंट है। और जैसे अभी भाई बता रहे थे अशोक जी की बड़ा काम हुआ है, और हुआ है ना, सरकार की जेबें भरने का, भ्रष्टाचार का काम हुआ है। अभी आपने भी सुना होगा, दिल्ली में सोनिया जी ने भी यहाँ तक कह दिया है कि ये भ्रष्टाचारी है, और ये इसमें रिवर फ्रंट में इनमें कई घोटाले उजागर हुए। सोनिया गांधी ने कह दिया भ्रष्टाचारी का, उन्होंने कि ये वही धारीवाल है ना। नहीं, वो तो सवाल पूछा था ना कि ये कौन धारीवाल है, जिन्होंने कहा था कौन आला कमान, ये था। राहुल गांधी यहाँ आया था तो उसको शिकायतें मिली थी ना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, जब उनको ये शिकायतें की थी कोटा से कि यहाँ पे एक ही वन मैन पुरुष है जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता है। इसकी ये कई शिकायतें थी, इस वजह से आज भी माइनस मार्किंग है धारीवाल जी का। अभी ये टिकट वितरण में भी आपने देखा होगा किस कारण से, बड़े कद्दावर नेता थे, सेकंड सीएम के लायक आदमी थे, तो क्यों इनका इतना लेट हुआ, डिले का कारण रहा है। तो यही इनका माइनस रहेगा। ओके, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है जो इस विधानसभा सीट पर उठेगा और उसका चुनाव में दिखेगा। आप ये कह रहे हैं, आप करते क्या हैं? मेरे दुकान है साहब। किस चीज़ की दुकान? चाय की दुकान है मेरे, गैस चाय की दुकान है जी, गैस रिपेयरिंग की भी दुकान है। चाय की और गैस रिपेयरिंग की दुकान है, डबल शिफ्ट आप कर रहे हैं? हाँ जी, दोनों दुकान है। अच्छा, मुझे बताइएगा व्यक्तिगत तौर पर किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं, और आप अपेक्षाएं आपकी हैं कि सरकार या हमारा विधायक जब चुनकर आए तो उन समस्याओं को एड्रेस करे, उन पर काम? समस्या तो पूरे 5 साल रही। देखो जी, कोरोना काल भी इनके टाइम पे रहा है। कोरोना काल में कई लोग मरे, कई ऑक्सीजन की कमी से मरे। दूसरा, हमारे जब बाढ़ में बैराज के गेट खुलते हैं ना, तो पानी की 10-10 दिन तक पानी की समस्या ऐसी हुई कि पानी को नसीब नहीं हुआ। बोरिंगों से इन्हों से काम चलाया, सरकार ने पूछ परख नहीं करी है। हमारे पूरे नदी पार क्षेत्र में, डूब वाले क्षेत्र में लोग परेशान रहे। बाढ़ के जब गेट खुले थे, जब भी लोग काफ़ी परेशान रहे, तो समस्या तो पानी की तो मेन समस्या थी। नदी चंबल किराने रहते हुए भी पानी से लोग तरस गए, तो ये भयंकर वाली समस्या थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित सामरिया है। नीलेश सामरिया। नीलेश जी कहाँ रहते हैं आप? हम सकतपुरा। सकतपुरा कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? उत्तर ही लगता है। यहाँ आते रहते हैं अक्सर? हाँ, आते रहते हैं सर अक्सर। अच्छा, कचौरी खाने, कचौरी फेमस है? कचौरी फेमस है सर। तो खाने पीने के शौकीन है कोटा के लोग? बिल्कुल। बताइएगा क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। गुंजल साहब जीतेंगे सर, गुंजल साहब जीतेंगे। गुंजल साहब, क्या क्यों, वजह क्या है कि इस बार जो है जनता के बीच में रहे 5 साल? बिल्कुल, पर्सनल एक कनेक्ट लोगों से बनाया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल बनाया। और क्या मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार? अब वो तो मुद्दे पे फिर क्या बताऊँ, बस इतना ही बोलना है मुझे। नहीं, बोलना तो है, लेकिन मुख्य मुद्दे, चलिए थोड़ा सा हिचक गए और भी आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक युवा भी है यहाँ पर। दोस्त, नाम क्या है आपका? शोएब कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। कौन सी विधानसभा क्षेत्र लगता है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, करते क्या है ये तो बताइए, आप डर क्यों रहे? करते क्या है? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। और किस तरह का काम होता है? लकड़ी का। ठीक है। तो वो अभी वोट वगैरह बन गया आपका? अभी नहीं बना। वोट नहीं बना है? माइनर है अभी? उम्र क्या है? 17। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं ना। क्या कि कहाँ तक पढ़ाई की? 12th तक पढ़ाई की है, उसके बाद आगे पढ़ने का विचार नहीं? करेंगे आगे, अभी छुट्टियाँ चल रही है थोड़ी। और राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते? इनमें क्या इंटरेस्ट रखना सर। चलिए, पढ़ाई आप करें, बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर आपका नाम क्या है? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? दिल्ली से आए हैं आप? दिल्ली से क्या कचौरी खाने आए? कचौरी तो सर खाते हैं। बिजनेस व्यापार है, कचौरी मतलब नाश्ता यहीं का फिक्स है। किस चीज़ का व्यापार? साड़ी और लहंगा चुनने का। साड़ी, और तो यहाँ पर माल यहाँ से लेकर जाते हैं? यहाँ आता है हमारा। दिल्ली से आप लेकर आते हैं? मैन्युफैक्चर। ओके। किस तरह का काम रहता है? काम बढ़िया है। यहाँ पर लाकर बेचते हैं खुद ही? नहीं, लेके नहीं आते। यहाँ से जैसे सैंपलिंग दिखाई, जो ऑर्डर वगैरह मिला, दिल्ली से जाके डिस्पैच हो जाता है, पार्सल लग जाता है, बिल्टी बन जाती है। दिल्ली में तो केजरीवाल साहब हैं,
नहीं हम भैया और दिल्ली? बीजेपी वाले हैं। अच्छा, पक्के हाँ में? वसुंधरा राजे के हैं पक्के। वजह क्या है? वजह हम लोग रहने वाले अयोध्या के हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का आपने जिक्र किया, इस बार तो लग रहा कहा जा रहा है कि मोदी बीजेपी ने जो है थोड़ा सा दरकिनार उनको कर दिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनको पता नहीं है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, रहता हूँ दिल्ली हूँ, लेकिन उनको इस टाइम पे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है उनको। तो ये क्या इसका फर्क पड़ेगा क्या? सर फर्क तो पड़ेगा, ये कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। एक तरफ राजेंद्र राठौड़ है जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहा है, इधर वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व दिखाएगी सर। तो अब दोनों की लड़ाई के अंदर तो नुकसान तो पार्टी को होगा ना सर। राजेंद्र राठौड़ साहब अब झोटवाड़ा से उनको टिकट दिया गया। तारानगर सर, तारानगर से खड़ा हो रहे हैं। तो ये कितना इम्पैक्ट चुनाव पर इसका पड़ेगा? इम्पैक्ट तो पड़ेगा सर, क्योंकि हर पार्टी के अंदर अपने अपने गुट होते हैं, तो गुटबाजी की वजह से ही इस पार्टी को नुकसान हो रहा है। कोटा आप रहने वाले कहाँ के आपने बताया? मैं रहने वाला सीकर का हूँ, राजस्थान का। दिल्ली बिजनेस है मेरा, साड़ियों का। ओके, साड़ियों का बिजनेस साथ में करते हैं जी सर, आप। जी। कोटा आए तो कोटा कैसा शहर लगता है आपको? सर ज़बरदस्त, पहले से बहुत बढ़िया। ज़बरदस्त सर, इम्प्रूवमेंट हुआ है सर यहाँ का। इम्प्रूवमेंट हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर, दिख रहा है। ये जो विकास है या जो मैं भी देख रहा था, बड़ा अच्छा मिश्रण लगा, क्योंकि विंटेज हेरिटेज वाली इमारतें खड़ी हुई हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ और एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की एक झलक भी दिखाई देती है अच्छा खासा, और एजुकेशन के मामले। लेकिन क्या ये मुद्दे मैटर करते हैं क्या चुनाव? 100% करेंगे सर, ये तो 100% करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है सर? मैंने मिस कपिल। कपिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर नया पर ही रहता हूँ, कोटा ही। उत्तर विधानसभा लगती है, कोटा उत्तर। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो क्या है इधर, तो मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी का ही है। बीजेपी का वजह क्या है? वजह तो कुछ भी नहीं है। एक तरह से मान के चलो कि हिंदुज़्म है। हिंदुत्व का मुद्दा इस बार यहाँ पर हावी रहेगा, ये आप कह रहे हैं। आखिर क्यों? बिकॉज वी आर हिंदू भाई टोटल। लेकिन चुनाव तो मुद्दों पर होता है ना। वो तो एक बात की बात है, लेकिन धर्म पहले है ना। धर्म पहले क्यों है? बहुत पुरानी बात है, तो आज की बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ तो अब सेकुलर कंट्री है और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो चुनावी मुद्दों पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या कोटा की उत्तर, आपकी जो विधानसभा है कोटा उत्तर, वहाँ की कोई समस्याएं होंगी जिससे आप दो चार अपने व्यक्तिगत जीवन में होते हैं? नहीं, समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक तो अनएम्प्लॉयसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली। और बताइए। और देखा जाए तो लोकल डेवलपमेंट तो अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। लोकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। कुछ युवा भी है हमारे साथ। भाई दोस्त, आपका नाम क्या है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। जावेद, यहीं के रहने वाले हैं? कोटा लोकल का ध्वनि पॉल। कौन सी विधानसभा आपकी रखती है? मैं कोटा उत्तर। कोटा उत्तर। कैसा काम हुआ है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम हुआ है। माहौल क्या चल रहा है चुनाव? माहौल चल रहा है अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में है। वजह क्या है? वजह काम करवाया है धारीवाल जी ने बहुत। क्या क्या काम करा है? पूरा कोटा का डेवलपमेंट उन्हीं की बदौलत है। दो चार चीज़ें बताइएगा जो आपकी जानकारी में हो, जो बेहतर हुई है। ये चंबल रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजन है। रिवर फ्रंट जाते हैं? जी, होकर आया, बड़ा खूबसूरत है। बड़ा खूबसूरत है। लोग बाग, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर गया नहीं, तो लोग बाग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, भीड़ रहती है, किस तरह? हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने 2 महीने फ्री किया हुआ था कोटा लोकल के लिए, फिर इस बार अब टिकट पर रहेगा वो। विदेशी पर्यटक भी आए यहाँ पर, विदेशी पर्यटक भी आए, उन्होंने भी तारीफ करके गए यहाँ पर डेवलपमेंट का। वाकई में धारीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है। आपका नाम क्या है? धनराज नहरवाला। आप भी यहीं के रहने वाले? जी, कोटा उत्तर विधानसभा। और माहौल जैसा आप तारीफ ही कर रहे हैं, तो पता चल रहा है धारीवाल जी ने काम तो बहुत करा है। आज तक इतिहास में इतना काम नहीं हुआ जितना धारीवाल जी ने काम करा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, क्या है वो सर? ऐसी कोई बात नहीं है कोटा। सभी धर्मों के सामंजस्य से आपस में भाईचारा कोई ऐसे आप करते क्या हैं? मैं MR हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दवाइयाँ वगैरह आप सप्लाई वगैरह करते हैं? क्या और चैलेंजेस क्या रहते हैं इसमें? चैलेंजेस ये रहते हैं, टारगेट को अचीव करना रहता है एनी हाउ कंडीशन, और डॉक्टर से मीटिंग होती है, विजिट होती है, कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोशन होते हैं, इस तरह से। MR चूँकि बड़ा फील्ड वाला वर्क है, तो अभी आप देखिए जो RGHS किया है वो एक कम बेनिफिट नहीं है जनता के लिए, कितना बड़ा आप देखिए, आज तक शायद ही किसी ने ऐसा कुछ किया हो।
25 लाख तक का। और लोगों ने अपने आज तक अपने ऑपरेशन रुकवा रखे थे। RGS आने के बाद, चिरंजीवी आने के बाद वो अपना ऑपरेशन करवा रहे हैं, जिनके पुराने ऑपरेशन बकाया चल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट की। अगर वो इसी मुद्दे को बुनाए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। काम हुए हैं आप ये कह रहे हैं, उनका असर रहेगा। यस, बिल्कुल। और कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्त, नाम क्या है आपका? राहुल कुमार विजयवर्गीय। राहुल, कहाँ से हैं आप? मैं सर झालावाड़ से हूँ और उदयपुर जॉब करता हूँ मैं। आप झालावाड़ से हैं, उदयपुर जॉब करते हैं, तो यहाँ पर ये कचौरी खाने आए हैं, स्पेशल इसके लिए आए हैं या फिर इसी के लिए आए, हम यही खाते हैं कचौरी। अच्छा। हाँ, यहाँ की कचौरी बहुत अच्छी लगती है। मैं उदयपुर रहता हूँ, उदयपुर में इतनी टेस्टी कचौरी नहीं जितनी यहाँ लगती है। अच्छा, तो ठीक है। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 22। अच्छा, क्या करते हैं, क्या बताया? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कब से ये नौकरी कर रहे हैं? मैं 2021 से हूँ। मैं 2021 से। बड़ा नौकरियों को लेकर बड़ा, और पेपर लीक का मसला बड़ा इस बार उठा, कई पेपर लीक हुए। क्या राय है इस पर? तो इस बार वो टीम गठित हुई ना SOG की, जो भी इतना वो नहीं हुआ, नहीं तो पहले काफ़ी पेपर लीकिंग हुआ है। 2021 में लेवल 2 वैकेंसी के वो रद्द हो गई थी, पर अब यूँ है कि अब इस बार जो ही 2022 वाली वो सही 60 तरीके से हुई है। इस पर गहलोत सरकार तो कहती है कि देखिए हम लोग अपराधियों को पकड़ रहे हैं, पेपर माफिया को उसके कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी इसको टारगेट करती है सरकार को, देखिए रोक नहीं पा रहे पेपर लीक के मामले, क्योंकि आप भी इस कंपटीशन से गुजर चुके हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं रुक पा रहे ये मामले? अब ये क्या है सर, इतना कुछ, अब काफ़ी लोग क्या सर फर्जी पेपर बिक रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे की वजह से पेपर बेच रहे हैं, उस वजह से जो इतना हो नहीं पा रहा कुछ। राजनीति में इंटरेस्ट है आपका? पॉलिटिक्स में इतना नहीं है सर जानकारी। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को, क्योंकि इसी राज्य से हैं आप, तो इस बार सरकार बदलेगी या फिर रिवाज टूटेगा? अब सर अब अपने यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। अब देखो क्या होता है, देखे।